गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। स्वस्थ और मस्त होंगे सब। सुबह 5:30 उठ जाती हूँ, पर फिर भी ये टाइम हो गया नहाने में। 8 बजे तक तो हम इसके उसमें रह गए कि उठेगी तो मनीष के साथ इसकी भी कटिंग करा लाएंगे, थोड़ा ट्रिम करवा के ले आऊँगी। पर ये उठी नहीं, फिर जतिन का फ़ोन आ गया, फिर बात करते रहे तो मेरे को 9 सवा 9 बज गए नहाने जाने में। तो अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। उसके बाद हम लंच में देखेंगे, आज मनीष ने बोला कि ढोकले बनाएंगे मक्के के। तो थोड़े बहुत कपड़े हैं वो मनीष देख लेते हैं हमें मशीन में। मैंने कहा ये देख लो, बाकी इस बार ज़्यादा कपड़े हुए नहीं और ये बड़ा दर्द कर रहा है मेरे, जो यहाँ पे पिंपल सा हो गया ना। हाँ पापा, चीज़ी तो लाए, आपने खाया नहीं? ढोकला भी लाए पापा। सुबह सुबह उठते ही आप कलर करने लग जाते हो बेटा। ये क्या बनाया आपने मल्टी कलर में? ये क्या बनाया? क्या बनाया? बच्चे के क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, राक्षस आ गया होगा। ये मेरा छोटा पंडित है, छोटा पंडित, भूल भुलैया वाला छोटा पंडित। हाँ ऐसे चढ़ गया। काना है, देखो काना कैसा बन गया है ना। काना काना देखो, लड़ाई वाले वो पहन रखे काना ने। पूछो मेरा छोटा पंडित, छोटा पंडित, छोटा पंडित। दूध छोड़ो अब। तो अभी मनीष आए थे हेयर कट करवा के, तो नाश्ते के लिए ढोकला, थोड़ी सी खांडवी और ये सब लेके आए थे। और इसमें है ब्रेड पकोड़ा, जो कि स्पेशली मैंने मंगवाया है। मैंने कहा ब्रेड पकोड़ा लेके आना। यही सब चीज़ें मिलती है भाई ब्रेकफास्ट में, यहाँ पे और कुछ मिलता नहीं है। जैसे हमारे वहाँ पे बहुत ऑप्शन होते हैं, पोहा, कचौरी, समोसे भी वहाँ बहुत टेस्टी मिलते हैं। तो अब जाऊँगी तो फिर मैं ये के खाऊँगी। ये जो मनीष का गांव है, मतलब जो मम्मी के यहाँ हम रहते हैं, कुछ दिन जाके जब भी जाते हैं, मतलब मेरे ससुराल में कचौरी बहुत अच्छी मिलती है। तो इस बार मैंने सोचा कि सुबह सुबह इनसे कचौरी मंगवाऊँगी। यहाँ पे ना पीली मक्का का आटा आता है। मैं बनाने जा रही हूँ ढोकले। हमारे घर कोई नया मेहमान आया है, उसके लिए हम सामान लेके जा रहे हैं खाने का। ओ उतार दो ना, वहाँ रखा है ना अपना। कहाँ गया वो? रहा उधर पानी का, वही वाला उतार दो। छोटा सा कटोरी चाहिए जिसमें वो वैसे पी ले। हाँ हाँ, कटोरी में से तो पी लेगी, उसमें से। ऊंचा है ना। हाँ, लो डाल दो अभी तो ले आई तो। अब उसका क्या करूँगी, मिक्स तो कर लिया ना मैंने। हाँ बेटा बस बस, हाँ खा लो। डर वर तो नहीं लगता इसको, किसी से नहीं लगता है, ऐसे तो डरती नहीं है। हाँ बाहर आ गया। हाँ यार आंखों में कुछ तो हो रहा है। हाँ पानी लाती हूँ बेटा। सही में आंखें नहीं खुल रही है, तभी बैठा हुआ है ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा। हाँ दोनों आंखों में कुछ तो है, इसके प्रॉब्लम है, दिख नहीं रहा इसको। मम्मा ये चावल खा रहा है। हाँ मैं लाती हूँ बेटा। ये कबूतर ना बाहर बैठा हुआ था, तो ऐसा था कि मतलब अब इसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, उड़ नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो फिर मनीष बोले कि कुत्ता उत्ता ना खा जाए यार इसको ना। तो फिर मैंने उठा के इसको अभी अंदर रख दिया है कि, और फिर एकदम से ऐसा मोटा मोटा सा भी लग रहा है। मुझे लगा कि मतलब एकदम बहुत यूजुअल से मोटा सा लग रहा है। तो मैंने कहा कहीं होता है ना कि प्रेग्नेंट ना हो, तो वैसे भी होता है कि कुत्ते उत्ते खा जाए यार। तो मैं पानी लेने आई थी उसके लिए। आराम से रखना है ना। पानी पियो। ये बनासकांठा नेमिनाथ नगर कहाँ पे है? लो पानी पानी पानी, उसको दिख ही नहीं रहा यार। मम्मा इसको दिखने नहीं है। हाँ इसकी आईज में प्रॉब्लम है, क्या है पता नहीं चल रहा बेटा। ये तो कोई बात नहीं, होने दो बेटा, अब सूख जाएगा। आप यहीं बैठे हो उसके पास? ठीक है बैठे रहो। यहाँ पे मैंने डाल दिया उबालने को। कुछ लोग इसको स्टीम भी करते हैं, जैसे इडली कुकर में इडली स्टीम होती है ना, वैसे भी स्टीम करते हैं, या इसी पे छन्नी जैसा रख देते हैं और उसी में डाल के पानी उबाल के भाप में पक जाता है वो। बाफला उबालते हैं ऐसे कैसे, इसको उबाल लेते हैं फिर सेक लेते हैं। पक चुके हैं ये इस तरीके का, ऐसे देखना पड़ता है, मतलब टेक्सचर ना एग्जैक्ट आप बता नहीं सकते कि कैसा होना चाहिए ये। तो मैं वो कर रही हूँ कि पक गए। अब मनीष की ड्यूटी है, हम इनको सेकेंगे नहीं बाटी कुकर में, ये ना कढ़ाई में अलग से बहुत अच्छे से सेकते हैं, वो बहुत करारा लगता है।
तो ये बस मैं निकाल देती हूँ, तरीके से काट लेते हैं और कढ़ाई में इसको करारा सा सेक लेंगे। बाटी कुकर में नहीं सेकते, ये इनका अलग ही है। यहाँ पे दाल फ्राई कर देती हूँ, फिर इनका काम रह जाएगा। दूसरी कढ़ाई में ये अपना कर लेंगे और उसके बाद में नित्या के लिए राइस बनाने। ओह ओह, मेरा छोटा सा भूत आ रहा है, गिर मत जाना छोटू भूत। ए छोटा पंडित, छोटा पंडित। चलो 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 चलो, भागो 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 भागो। तो ये मनीष का काम शुरू हुआ, खत्म हो जाएगा। अब तो लास्ट राउंड चल रहा है। ये इन्होंने पहला राउंड निकाला है। इस तरीके से एकदम करारे हो जाते हैं यार, बहुत करारे लगते हैं। मैंने पहली बार इनके उससे ही खाया था, ऐसे वाले। नहीं तो हम लोग तो बाटी कुकर में सेक लेते हैं इसको। मैं भूख लगा देती हूँ, ठंडा होने के लिए मैंने निकाल के रख दिया था ऐसे ही। क्या बना रही हो? बना भी रही है और खाने वाला भी यहीं बिठा रखा है कि कहीं जाना मत तुम। अपना किचन पूरा सेट कर लिया और इनको रूम से बुला के लाई है। कौन खिला दिए? हाँ फिर खिलाया ब्रोकली, हाँ फिर लेमन, हाँ, फिर एप्पल, हाँ, अब वाटरमेलन खिला दिया। हाँ। हिलने की कोशिश करी थी इन्होंने यहाँ से, पर वापस बिठा लिया इनको पकड़ के इसमें। अब क्या बन रहा है? वाटरमेलन बन रहा है भाई कढ़ाई में, है ना। अब देखो लेके आई है, मेरे लिए आया है भाई वाटरमेलन। थैंक यू, मम्मा को नहीं खिलाओगी? नहीं थैंक यू। खिलाऊंगी। नहीं खिलाऊंगी। हाँ। बहुत अच्छा है, थैंक यू। लम कम। इसको भी उधर कोने में शिफ्ट। हाँ कोने में सही रहेगा, ये बीच में नहीं पड़ेगा फिर। ये ना इससे इसीलिए नहीं खेलती कि ये अकेले ऐसे पड़ जाता है। वहाँ रहता था ना ये हॉल में, तो ये खेलती थी, सामने ही रहता ना। वो तो अपन ने उस टाइम पे रखा था। हाँ हाँ रख सकते हैं। ये से फिर मैं फिर इसलिए भी इधर रख देना कि एक ही रूम में सब कुछ होता रहेगा। कौन सा चाहिए एप्पल? ला बेटा। नहीं पापा। लाई पापा जवाब तो ऐसे देती है। मैं बोलूँ आ जाओ नित्या, आई मम्मा। तो मैं ना आपसे कुछ चीज़ ना मेरे मन में आ रही थी ऐसे, तो मैं डिस्कस करती हूँ। मुझे लगता है कि ना मतलब हम लोग हो गए हैं, मतलब 30 के ऊपर तो हो गए हैं ऑलमोस्ट। मैं तो 92 का बर्थ है, तो मैं 32 की हो गई हूँ। देखो उसमें कोई वो नहीं है, पर एक रियलाइजेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि यार सबकी ज़िंदगी की अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है एट द मोमेंट इस टाइम पे मुझे ऐसा है कि हाँ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब हो रहा है, सब ठीक है। लेकिन मतलब कुछ ऐसी जगहें हैं ज़िंदगी में, जैसे अब मेरी लाइफ की प्रायोरिटी है, मेरी मनीष की, हमारी मतलब बोलती हूँ मैं कि हमारी लाइफ की प्रायोरिटी है कि अब हमें जो है जो मेन चीज़ें ना, जैसे ज्योतिर्लिंग्स हो गए, जो शक्तिपीठ हो गई, जो मतलब एक काशी है, केदारनाथ है, कैलाश है, मानसरोवर है, ऐसी जगहें जो है ना, मतलब जहाँ मतलब आपको लगेगा कि हाँ ज़िंदगी आपकी पूरी हो गई है। मतलब ऐसा ना वो फीलिंग्स, वो चीज़ें। अभी बनारस है, बनारस हम गए, मेरा मन नहीं भरा बिल्कुल। हम बहुत जल्दी में गए थे, आपने व्लॉग देखा होगा कि हम रात को पहुँचे, नाइट स्टे किया, फिर सुबह हमने दर्शन किया और पूरा दिन लगा के हम शाम को आ गए, जस्ट बिकॉज राखी थी। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं भरा। मेरे को अभी कोई कह देना कि चलो, तो मैं फटाक से रेडी होकर चली जाऊँगी। तो वो चीज़ है, बट अभी थोड़ी कंडीशंस नहीं है, इसलिए अदरवाइज़ तो ना मतलब देखते हैं, फिर भी हम प्लान करेंगे। तो अब मम्मी हमारे साथ नहीं जा पाए, तो उनको भी बहुत अफसोस है कि मैं नहीं जा पाई। वो गांव में थे तब हम गए थे राखी के टाइम पे, मेरे पापा मेरे साथ गए थे। तो ऐसा ही होता है कि हम लड़कियों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप अपने मम्मी पापा का भी सेम टाइम पे देख लो और अपने इन लॉज का भी सेम टाइम पे देख लो। मेरी जो सास है, जो मम्मी है हमारे, वो भी हम पे डिपेंडेंट है फुल्ली, क्योंकि होता है ना कि हमारे साथ ही जाएंगी जहाँ भी जाएंगी। पहले तो चलो वो बस वगैरह में जैसे इकट्ठे होकर यात्री जाते थे, उनमें चली जाती थी क्योंकि कमर की दिक्कत नहीं थी, तो आराम से बैठ के जाओ, लोगों के साथ बातें करते जाओ। अब उनसे लॉन्ग आवर्स की जर्नी नहीं होती, देखो बुढ़ापे में ये सब चीज़ हो जाती है। तो वो थॉट एक है कि या तो आप ज़िंदगी में सेविंग्स कर लो और अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लो, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में जो आपने सोचा है, जो आपकी प्रायोरिटीज़ है, जो आपकी लाइफ में आपको करना है, वो आप कर लो, है ना। तो मेरे को मतलब ऐसा लग रहा था कि
मेरे को क्या फ़ायदा इतना मतलब कमा के, इतना दिन रात मेहनत करके, इतना मेरे को बैंक बैलेंस जमा के, जो मैं अपने पापा को, मम्मा तो अब है नहीं पर पापा को या मेरी सास को, हम लोग ना मतलब कहते हैं ना कि चार धाम यात्रा ही नहीं करा पाए ऐसे बच्चे किस काम के। तो वो चीज़ मुझे फील होती है यार, हम क्या फ़ायदा इतना कमा के, जब हम खुद हम सोच रहे हैं कि नहीं हम बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में आपका शरीर साथ नहीं देगा भाई, और आपको क्या पता आप बुढ़ापे तक जाओगे। तो वो सब चीज़ें ना पहले यही थिंकिंग होती थी, भजन भाव यात्राएं वात्राएं सब जो है बुढ़ापे का काम है। चलो 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 आओ पापा ले जा रहे हैं, जाओ। तो वो पहले वो वाली थिंकिंग होती है, लेकिन अब थोड़ा थॉट ना, अब मेरा तो चेंज हो गया, मेरा तो प्रोसेस जो जैसा एक्सपीरियंस के साथ चल रहा है। तो अब मेरे को ऐसा है कि जैसे कैलाश यात्रा हो गई, वो अब पैदल तो बंद हो गई है, तो 2019 के बाद से चाइना परमिशन नहीं दे रही है, तो वो उस वजह से बंद हो गई है। बट हाँ, एरियल व्यू मतलब आप फ्लाइट में जाके आप वो वाला व्यू ले सकते हो, एटलीस्ट जो ऑप्शन है आप वो ले सकते हो। जब चालू होगी तब चालू होगी। तो मतलब केदारनाथ है, ऑफकोर्स जब आप बूढ़े हो जाओगे आप कहाँ ट्रैकिंग कर पाओगे यार, कहाँ आपका शरीर साथ देगा। तो वही चीज़ होती है कि क्या फ़ायदा इतना कमा के आप अपने पेरेंट्स को ना कर पाओ, आप खुद ना कर पाओ वो चीज़ है ना। तो अब मैं धीरे धीरे मेरा माइंडसेट वैसा होता जा रहा है। तो अब करते हैं धीरे धीरे जो भी हो पाता है, जो भी लाइफ करवाती है हमसे। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। मतलब मैं तो, मेरा दिमाग मतलब बहुत ऐसे सोचती रहती हूँ मैं। हाय गाइस, सैटरडे संडे को हमारा टारगेट सिर्फ होता है सोना। लिटरली 12-1 बज जाते खाते खाते, फिर सो जाते हैं और शाम को 5:30 हो रहे हैं। बताओ, मतलब कल भी हम, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घर से बाहर निकलो, पर फिर भी जो है कल भी मैं स्पेशली, ये तो फिर भी चले गए थे शाम को जिम, पर स्पेशली मैं कल भी बाहर नहीं निकली, आज भी बाहर नहीं निकली। अंधेरा हो गया और एकदम ऑन पॉइंट उठे हम 5:30 5:15 ऐसा। तो अब उठ के चाय वाय पियेंगे, देखते हैं। मतलब मैं इतना प्लान करके रखती हूँ कि इस वीकेंड ये करना है, मनीष के साथ ये कंटेंट बनाना है, ये रील बनानी है, ये शॉर्ट बनाना है। एक भी नहीं बना पाती मैं, एक भी। और वैसे इनको भेजती रहती हूँ कि देखो ऐसा कुछ सोचेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ सेटअप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मैंने ऐसा सोचा है, ये सोचा है, अपने नोट्स बनाती रहती हूँ और बस कुछ नहीं हो पाता। सैटरडे संडे शाम हो गई है, तो अभी बनने वाला है दलिया। और मैं कह रही ना, हम दोनों में हम ऐसा ही ऑप्शन ढूंढते हैं। ये हमारा फाइनल दलिया, जो कि अब मैं इसका ढक्कन लगा के रखने जा रही हूँ। इसमें धनिया डालना था, वो हम सबसे लास्ट में डालेंगे। क्या बेटा? दीदी का बेबी कहाँ है? दीदी का बेबी ढूंढो ढूंढो, दीदी का बेबी कहाँ गई? देख रहे हो, कोई देख के मतलब आप लोगों में सोचते हूँ कितना मैसी घर है, पर यार हो जाता है। मैं भी देखती हूँ, मैं क्या करूँ इतना समेट के। और मैं इनको पेट में गुडू गुडू हो रही है। बिस्किट खाना है। इस टाइम पे बिस्किट खाना है? खा लो। खाना तो नहीं खाना है। वेश देख रहे हो इसका, ऐसा वेशभूषा बना रखी है क्योंकि मैडम को लहंगा पहनना था, कैसे भी करके इतना तांडव किया है 10-15 मिनट तक। फिर उसके बाद फाइनली इस तरीके से लहंगा पहनाया मैंने, ऊपर इनर विनर के ऊपर, नीचे पजामे के ऊपर। लाओ दो, इतने सारे घर के तो क्लिप तो सिर में लग रहे हैं, लाओ दो। 10 बज गए हैं। आप रेगुलर अपने टाइम पे उठना है, इसलिए मैंने कहा टाइम पे सो जाओ। टीवी बंद कर दी मैंने, नहीं तो लगे रहते हैं। हम लोग देख रहे थे कंगना रनौत की चंद्रमुखी 2 आई है, वो देखने लग गए थे। पुरानी है ये? वो आई थी ना, कपिल शर्मा पे आई थी प्रमोट करने। क्या पता नहीं, कहीं तो आई थी। ये वो है, वो वाली नहीं चंद्रमुखी, दूसरी वाली है जो जैसे भूल-भुलैया का पार्ट 1 था ना, तो ये साउथ की मूवी का वो रीमेक बनाया था। हाँ वो तो मुझे पता है। तो ये उसका सेकंड पार्ट साउथ का। राधा रानी मेरी आ रही कान्हा को लेके। आ जाओ, ये वाली दवाई पी लो, ऑरेंज है। वो थोड़ा सा इसके लिए ही है, वैसे तो पीती नहीं है, पर ले आई मैं। रात के लिए? हाँ हाँ, तो चाहिए भी नहीं होगा, ये मांगती नहीं रात में, बस ऐसे ही ले आई मैं।
बच गया उसमें। बस बाद में कर लियो नखरे, जीभ देखेगी, सिर देखेगी, बिंदी देखेगी। तो चलो जी, आपसे मिलेंगे हम कल के व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। टिल इफ यस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। जय श्री राम।